इधर देखिए इसमें क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें जो है ना जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें जो असली चीज़ है इसके अंदर नोट, जैसे डिग्री, एंड कोफिशिएंट। डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें जो है ना हमने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल ये 5x⁻³ हमने जो है डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, हमें जो है इसकी डिग्री बतानी और कोफिशिएंट भी बताना हमें। इसमें जो है ना ये क्या होता है, डिग्री कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिग्री। डिग्री इक्वल कितनी हो गई, 3। इसी तरह ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है, बेस। ये क्या कहलाता है, बेस। ये कहलाता है कोफिशिएंट। ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। दोबारा फिर समझ लिया, एग्जाम्पल दे दिया हमने। 5x⁻³ है। इसमें जो है डिग्री जो है ये जो ऊपर पावर कह दो चाहे डिग्री कह दो, एक ही बात है। पावर कह दो चाहे डिग्री कह दो। ये जो 3 हो गई, ये जो बीच का क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस इक्वल टू x। फिर इसी तरह कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, 5 हो गया। जो x के सामने होता है, फ्रंट होता है, वो क्या कहलाता है, उसका बेस कहलाता है। अब इसी तरह से हम सेकंड पे देखिए, इफ, ये भी फार्मूला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द if alpha and beta are the quadratic polynomial, then इसमें जो है ना सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या होगा, सम ऑफ द जीरो में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये इक्वेशन है। ये क्या है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है इसकी इक्वेशन है पॉलिनोमियल की। इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या हो गया फिर, सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये ऐसे ये भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। इसका जो है फार्मूला है सम ऑफ द जीरोज इनटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है ये? बी अपॉन ए। बी क्या हो गया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के सामने है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के क्या आगे क्या है? ए है। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा का इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे दोबारा भी समझ लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें पॉलिनोमियल्स में। इसी तरह मैंने इससे पहले जो है ना उसमें भी इंपॉर्टेंट बताए थे, वो उसे नोट कर लेंगे क्योंकि उसके बिना जो है ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। अगर आपको ये याद हो जाएगी चीजें तो आप जो है ना क्वेश्चन बड़ा आराम से कर देंगे। इसमें क्या है? डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें जो है जैसे हमने एग्जाम्पल दिए थे, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 5x की पावर 3, ये जो ऊपर जो पावर है, पावर कह दो चाहे डिग्री कह दो, ये 3 हो गई। फिर ये जो x क्या हो गया हमारे पास? बेस, और 5 क्या हो गया? कोफिशिएंट इक्वल टू 5। फिर इसी तरह सेकंड है फार्मूला, इफ अल्फा बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका फार्मूला क्या है? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है जो एक्स के सामने है। एक्स के सामने क्या है हमारे पास? बी, और एक्स स्क्वायर के सामने क्या है हमारे पास? ए। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, ये क्या होता है? सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म्स क्या हमारे पास? सी है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? ए है। तो आप जो है ना इसे लाइक भी करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, और देखना इसको औरों को भी बताएं क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थैंक यू।